Hello students, welcome to the वर्धमान करियर प्लेस विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्कॉलर मंत्रा। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पेपर वन का स्ट्रेटजी सेशन। स्टूडेंट्स, पेपर वन एनटीए यूसेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर वन में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि पेपर वन को कैसे क्रैक किया जाए। पेपर टू तो ठीक है हमारा, लेकिन पेपर वन का क्या करें। पेपर वन में 80 टू 90 स्कोर कैसे लेके आ सके, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब देखते हैं कि पेपर वन में तो हमारा स्कोर 40-50 यहीं पे रुक जाता है और विदाउट पेपर वन हम जेआरएफ क्रैक कर नहीं सकते, विदाउट पेपर वन हम नेट क्रैक कर नहीं सकते, राइट। तो पेपर वन का सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस। इस पूरी वीडियो में लास्ट तक वीडियो को देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेपर वन की एग्जैक्टली स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, पेपर वन की इंपॉर्टेंस क्या है, पेपर वन का एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का सेक्शन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि रीजनिंग में कौन से चैप्टर पढ़ें, कौन से चैप्टर छोड़े, सिलेबस बहुत ज्यादा है, एग्जैक्ट कंटेंट कहां से मिलेगा, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट कहां से मिलेगा, एग्जाम का जो पैटर्न है उसको कैसे समझें, राइट। तो पूरी रिसर्च बेस्ड वर्धमान करियर प्लेस लास्ट 10 ईयर्स से यूसी नेट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और यू विल बी डिलाइटेड टू नो हमारे मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड यूसी नेट और जेआरएफ टिल डेट। तो हमारी टोटल सिलेक्शन 2100 हैं, लेकिन उसमें सिर्फ नेट और जेआरएफ के कैंडिडेट्स 1000। तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेटली विद इन 30 मिनट्स आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस प्लेटफॉर्म से आपका इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ डेफिनेटली क्रैक होगा ही होगा, राइट। तो हम चलते हैं सबसे पहले सिलेबस के ऊपर। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सिलेबस में क्या है, और जो ऑलरेडी पहले दे चुके हैं तो डेफिनेटली उनको तो पता ही होगा कि सिलेबस में क्या आता है, लेकिन सिलेबस के साथ साथ अब पढ़ना क्या है, कहाँ हमारी गलतियां हो रही हैं, उनमें उनको भी हम क्रॉस चेक करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रीहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन। ये मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो पेपर वन में आपको पूछे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हर एक कंपोनेंट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा एनटीए कहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे तो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा कि दो सेक्शंस हैं हमारे पास, टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, 6 to 7 क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चन। इन दोनों में से मोस्टली क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और कम्युनिकेशन में एक दो क्वेश्चंस कम रहते हैं और मोस्ट एनवायरनमेंट में भी एक दो क्वेश्चन कम रहते हैं, लाइक, ठीक है। तो यहाँ से टोटल आपको 10 यूनिट्स में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे स्टूडेंट। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम रहेगा। पेपर ए का जो सेक्शन रहेगा और 200 मार्क्स का आपका पेपर टू का रहेगा। एग्रीगेट आपका 300 है, मेरिट आपकी एग्रीगेट बननी है और जो आपकी मेरिट का डिसाइडर फैक्टर होगा वो पेपर ए होगा, याद रखना। क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट हो, फिजिकल एजुकेशन में सारे ही स्टूडेंट्स कंपीट कर रहे हैं, सबने मास्टर्स की हुई है, सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन पेपर ए सबका टोटली बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, सब अनअवेयर हैं, किसी ने पेपर वन को कभी टच नहीं किया, ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़े, राइट। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको डेप्थ नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इनमें अच्छा स्कोर करोगे तो ही आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज जेआरएफ का सपना अधूरा रह जाएगा, राइट। चलते हैं अभी वर्धमान करियर प्लेस विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्कॉलर्स मंत्रा आपको क्या प्रोवाइड करेगा कि आपका जेआरएफ क्रैक हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने जो कोर्स की फीचर्स हैं कि आप हमारा कोर्स क्यों लेंगे, क्या बेनिफिट होगा आपको, ठीक है, हम आपको कैसे पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइडेंस ऑफ 5 एक्सपीरियंस मेंटर्स। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक प्रॉपर टीम आपको टीच करेगी, एक्सपर्ट टीचर्स ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको टीच करेंगे। ऑल द टीचर्स, ऑल द मेंटोर्स आर नेट क्वालिफाइड और पीएचडी क्वालिफाइड एंड हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ more than 10 years.
हर एक मेंटोर के पास 8 से 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा रिस्पेक्टिव यूसी क्लासेस में, राइट। तो कोई फ्रेशर टीचर आपको नहीं टीच करने वाला, सारे एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, बिल्कुल हाई डेफिनेशन क्वालिटी, जैसे हम ये स्ट्रेटजी सेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी वो हमारी 3 to 4 रहेगी। इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में आपको टीच किया जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डेफिनेटली हर क्लास की रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इफ यू मिस एनी लाइव क्लास यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड क्लास एट एनी टाइम, राइट। उसके बाद स्टडी मटेरियल बिल्कुल आपको क्रक्स करके दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको हर एक कंपोनेंट की। जो रनिंग कंपोनेंट होगा उसकी पीडीएफ आपको एडवांस में मिलेगी, और हर एक बुकलेट बहुत ही थरली स्टडी करके बनाई गई है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। और सिलेबस पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, रिसर्च बेस्ड पीवाई को ध्यान पर रख के पूरी बुकलेट है वो आपको तैयार करके दी जाएगी, राइट। जो बुकलेट है हमारी वो नॉर्मली 70 to 80 पेजेस की रहेगी, तो आप बहुत अच्छे से वो कवर कर सकते हो, राइट। वीकली ऑनलाइन टेस्ट, हर एक कंपोनेंट का आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। एग्जाम आपका कंप्यूटर बेस्ड है तो डेफिनेटली उस सेम इंटरफेस के ऊपर आपकी जो प्रैक्टिस है वो वीकली प्रैक्टिस रहेगी। वीकली एमसीक्यू क्लासेस, स्टूडेंट्स जो कंपोनेंट हमारा रनिंग मोड में होगा उसी कंपोनेंट की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास आपको हर सैटरडे मिलेगी। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस लगेंगी और सैटरडे को आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्लास मिलेगी। वन शॉट रिवीजन बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले क्या है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हमें एग्जाम से पहले रिवीजन चाहिए। और मेंटोर्स क्या कर रहे हैं उस रिवीजन में हमारी हेल्प। सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन एग्जाम से पहले आपकी सेल्फ स्टडी को और बूस्ट करने के लिए हम लेके आएंगे वन शॉट रिवीजन प्लान। मतलब 3-4 घंटे में कंप्लीट टीचिंग एप्टीट्यूड, 3-4 घंटे में कंप्लीट रिसर्च एप्टीट्यूड, एग्जाम से पहले आपकी रिवीजन की जिम्मेवारी हमारी। महा मैराथन एमसी क्लास बिफोर द एग्जाम, आपकी नॉलेज को और एनहांस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट्स को और क्लैरिटी देने के लिए हम लेके आएंगे महा मैराथन एमसी क्लास बिफोर द एग्जाम। आप अपने आप को टेस्ट कर सको, अपने जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं हुई उसको और क्लियर कर सको विद द हेल्प ऑफ एमसी क्लासेस, राइट। एक्सीलेंस ऑफ 10 इयर्स, स्टूडेंट्स आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रहे हो जिनको यूजीसी क्लासेस में 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2015 में हमने यूजीसी क्लासेस की कोचिंग स्टार्ट की थी और 2025 में हमें 10 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आउट ऑफ 2100 सिलेक्शंस। हमारी टोटल 2100 सिलेक्शंस हैं इन डिफरेंट कैडर, जिसमें 1000 प्लस सिर्फ सिलेक्शंस हमारी नेट और जेआरएफ की है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट आप भी बन सकते हो, राइट। तो स्ट्रेटजी टू क्रैक जेआरएफ नेट, तो नेट और जेआरएफ के लिए टारगेट क्या रहना चाहिए। पेपर 1 की अगर स्पेसिफिक बात करते हैं तो 80 to 90 का टारगेट रहना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं कि 60 आ जाए तो हमारा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। नहीं, 60 पे नहीं, हम 80-90 सोच रहे हैं बच्चे, और बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स के 80 to 90 आते हैं, आराम से आते हैं, आपके भी आएंगे अगर आप हमें डेफिनेटली फॉलो करोगे। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, जो प्रोटोकॉल, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हम प्रोसीजर आपको बताएंगे, क्लासेस का रूटीन, जो भी हम एमसीक्यूज, पीडीएफ नोट्स, आपको जस्ट उसको फॉलो करना है, नथिंग एल्स, सिंपल, राइट। 80 to 90, पेपर 1 पेपर 2 बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना कि पेपर 2 पे फोकस कर लो, पेपर 1 हो जाएगा, नहीं होगा पेपर 1। और ये भी नहीं है कि इस बार पेपर 2 कर लें, नेक्स्ट टाइम पेपर 1 कर लें, नेक्स्ट टाइम पेपर 1 कर लें, फिर पेपर 2 रह जाएगा। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली चलेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई होगा। 4 to 5 मंथ का कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना होगा आपको। अगर आप 3 महीने इस बार पेपर 2 पे लगा रहे हो, नेक्स्ट टाइम 3 महीने पेपर 1 पे लगा रहे हो, तो दोनों वेस्ट होंगे। 3 to 4 मंथ दोनों पेपर, दोनों एग्जाम्स के ऊपर साइमल्टेनियसली पैरेलल लगाने होंगे आपको, राइट। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सिलेबस, डेफिनेटली आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट विद अप्रोच टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यूजीसी कंडक्ट करता था, उसके बाद सीबीएसई, अब एनटीए।
लेकिन जब एनटीए कंडक्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। हमारे टीचर्स, हमारे मेंटोर्स, मैं आपको बताऊंगा कि आपने हर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चंस को एलिमिनेशन अप्रोच से कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाय ऑप्शन कैसे आपने उसको जाना है। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टेटमेंट्स में से कैसे पिक करना है कि कौन सी ऑप्शन हो सकती है। राइट। पीवाईक्यू एनालिसिस, डेफिनेटली सारा पीवाईक्यू एनालिसिस हम क्लास में ही करेंगे। ठीक है, आपको 2015 से लेके 2024 तक सारे पीवाईक्यूज क्लासेस में ही करवाए जाएंगे। राइट, तो आपको अलग से कोई भी पीवाईक्यू की अलग बुकलेट या कोई अलग टेस्ट सीरीज की कोई जरूरत नहीं है। राइट, चलो स्टूडेंट्स, ये है हमारे रिसेंटली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जेएलएफ क्वालिफाई किया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो वो सारा नंबर मैं आपको यहाँ पिक्स शो भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है। ये हमारी एक प्रोफेशनल टीम है जो आपको टीच करेगी। ठीक है, तो सारे टीचर्स एक्सपर्ट अलग अलग एरिया में आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल टीम मिलेगी, एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलेगा, हर डाउट आपका क्लियर होगा, हाई डेफिनेशन वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पेपर वन में रहता है कि आपने सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है रीजनिंग में। सर रीजनिंग का बताइए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो फिर भी हो जाते हैं, रीजनिंग में बहुत दिक्कत है। रीजनिंग में वैसे ही वीक है, मैथ पढ़ा नहीं है, 10th क्लास तक मैथ पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा नहीं, समझ नहीं आती। रीजनिंग में सिलेबस बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली तो स्टूडेंट्स रीजनिंग में सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्सेस नॉलेज भी आजकल काम खराब करती है, याद रखना मेरी बात। बहुत ज्यादा नॉलेज भी काम खराब करती है स्टूडेंट्स। तो नॉलेज गाइडेंस बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा हमें, रेलेवेंट नॉलेज चाहिए, जितनी जरूरी है उतनी ही चाहिए। राइट, ज्यादा भी काम खराब करेगी। अब यूट्यूब पे आप पढ़ते हो कि रीजनिंग का जी ये आएगा, वो सारा कुछ कवर कर लेते हो। राइट, तो कवर क्या करना है और कवर क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रीजनिंग का अभी मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बताता हूं कि रीजनिंग के सिलेबस में क्या है। हम रीजनिंग को स्ट्रेटेजिकली कैसे करेंगे, स्मार्टली कैसे करेंगे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। ठीक है, तो जस्ट हम देखते हैं कि रीजनिंग का पार्ट हम कवर कैसे करेंगे। ठीक, जस्ट अ वेट, एक रीजनिंग की बुकलेट जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, थोड़ा सा हैवी वर्जन है। ठीक है, तो अभी फाइल ओपन हो रही है। आई होप आप सबको क्लियर हो चुका होगा जो भी मैंने अभी तक बातें बताई हैं। और डेफिनेटली आपके प्लेटफॉर्म में, स्कॉलर्स मंत्रा के प्लेटफॉर्म में आपको डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है हमारे, और आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। और जल्दी जल्दी क्योंकि आप बैच को परचेज कर लो। ठीक है, कमिटमेंट आपकी डेफिनेटली, अगर आप हमें प्रॉपर फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली 80+ आएंगे ही आएंगे। राइट, कमिटमेंट हमारी, डेडिकेशन आपकी। राइट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आह, हाँ जी, देखिए हमारे पास जैसे रीजनिंग की ये बुकलेट है। ठीक है, रीजनिंग की ये बुकलेट है स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग में, मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन आने हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी ये 5 क्वेश्चंस के लिए जो आपको सिलेबस दिया हुआ है वो 11 चैप्टर्स दिए हैं, 12 चैप्टर्स। ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है, देख लेना आप। ठीक है, और इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर डाले हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये सारे अल्फाबेट रैंकिंग, डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट और मैथमेटिकल। ये चैप्टर हमने पीवाईक्यू बेस्ड डाले हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप हम पूरा एनालिसिस करते हैं पीवाईक्यूज का, तो हम देखते हैं कि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कभी कभार। राइट, तो टोटल 18 चैप्टर्स हो गए। 18 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे आपको 5 क्वेश्चंस के लिए। अगर 18 चैप्टर्स को मैं बहुत अच्छे से कवर करने जाऊंगा ना, फुल डेप्थ में, कुछ भी नहीं छोड़ना, तो कम से कम मुझे 3 महीने लगेंगे।
3 मंथ सिर्फ 18 चैप्टर्स के लिए, और मेरे क्वेश्चन कितने कवर हो रहे हैं 5, और 3 मंथ में तो हम पूरा पेपर 1 कवर करना है हमने। तो स्ट्रेटेजिकली बच्चे क्या करते हैं, लग जाते हैं यूट्यूब में से, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, लगे रहे हैं, कर रहे हैं 3-3 4-4 घंटे, 3-3 4-4 दिन लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जो नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, कोडिंग रिकॉर्डिंग, ब्लड रिलेशन, ये 4 चैप्टर हैं, यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे डेफिनेटली। 4 चैप्टर्स में 3 क्वेश्चन, क्लियर है? 4 चैप्टर्स में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चंस 4 चैप्टर्स, राइट। अब हमारे पास है परसेंटेज रेशियो 2, फ्रैक्शन 3, अल्फाबेट रैंकिंग 1 2 3, अल्फाबेट रैंकिंग, डायरेक्शन, कितने चैप्टर हो गए 1 2 3 4 5, यहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा, ठीक है। परसेंटेज रेशियो, फ्रैक्शन, अल्फाबेट रैंकिंग, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। मतलब 4 चैप्टर अगर आप करते हो 3 क्वेश्चन रहते हैं, पीछे 2 क्वेश्चन रह गए, 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन, इन तीनों में से एक मिल जाएगा, अल्फाबेट रैंकिंग, डायरेक्शन, और बाकी जो रह गए एक क्वेश्चन उन सब में आपको मिलेगा, राइट। तो कहने का मतलब आपको यहां से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 4, अभी आप 14 चैप्टर रह गए, उसके लिए 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 क्वेश्चंस, 14 चैप्टर्स 2 क्वेश्चंस। क्या इसको स्किप कर दें? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, पढ़ेंगे इस तरह कि डेफिनेटली अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम पिक कर लेंगे, इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे। बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, हमें पता है कि कितना पढ़ना है, हर एक चैप्टर के 300-300 400-400 क्वेश्चन, 200-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, यहां से क्वेश्चंस आने हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, खूब करेंगे। यहां से पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, उतनी प्रैक्टिस करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उतनी जितनी रिक्वायर्ड है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। तो सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम पैटर्न को समझ के, राइट। सिलोजिज्म, एनोलॉजी, वेन डायग्राम, सिलॉग्स में 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, इंडियन लॉजिक से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से 2 आए, यहाँ से 3, यहाँ से 3 आए, यहाँ से 2, ये कंप्लीट, यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। डीआई की खूब प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि 5 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, राइट। तो रीजनिंग को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ने को मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे क्लास में, होपफुली आपको पूरा स्ट्रेटेजी सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अब हम मिलेंगे पेपर 1 की क्लास में, डेमो लेक्चर्स प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।